हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है गोल्डन की पॉइंट्स ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन। दैट इज़ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पॉइंट्स से डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। सो मूव करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। जो वेक्टर का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो सब्सट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। दैट इज़ देखो 2 + 5 करता हूँ तो 7 आएगा, या 5 + 2 करता हूँ तब भी 7 आएगा। बट मैं 2 - 5 करता हूँ तो -3 आएगा। यस, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है। 5 - 2 करता हूँ तो +3 आएगा। ये दोनों इक्वल थे देखो, इसलिए हमने इनको कम्यूटेटिव बोला। बट ये -3 है, ये +3 है, सो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। इसी प्रकार से वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव आल्सो। दैट इज़ अगर आप ए वेक्टर को 2 माने, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 माने, बी का मैग्नीट्यूड आप 3 माने और सी का मैग्नीट्यूड आप 4 मान लें, तो आप इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। लेकिन जब सब्सट्रैक्ट करेंगे आपस में, सब्सट्रैक्ट करने पर इनकी वैल्यू हर बार इक्वल नहीं आएगी। देखिए, अगर यहाँ पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को, 2 - b - c, b कितना है? 3 - 4 माइनस का 1, 2 माइनस प्लस, दैट इज़ 3 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, -1 × माइनस, दैट इज़ +1 हो जाएगा। 2 + 1 = 3। अगर यहाँ पुट कर रहे हैं इस साइड 2 - 3 माइनस का 4, 2 - 3 माइनस का 1 माइनस का 4 = -5। तो ये -5, ये +3। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने ये देखा कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होता है। तो ये बहुत दोनों इजी पॉइंट्स थे, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है? यहाँ पर मान लीजिए कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी दी है हमारे पास, कोई भी 2 या 3 वेक्टर क्वांटिटी दी है, नंबर कुछ भी उनका। अगर उनके बीच में रिलेशन बोले निकालने के लिए, या उनके बीच में चेंज बोले निकालने के लिए, या किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालना हो, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है और बोलते चेंज निकालो, तो दैट मीन्स व्हाट? जब भी आप चेंज निकालोगे 2 क्वांटिटीज़ के बीच में, तब आपको वहाँ पर वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखिए एग्जांपल, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज़ 2 मीटर/सेकंड से 5 मीटर/सेकंड, या कितने भी आगे बढ़ रही है, मान लीजिए कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो चेंज कितने का आया? तो चेंज कितने का आया वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा एक दूसरे, उन दोनों को आपस में। ठीक है, तो जहाँ पर भी चेंज की बात होगी किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दैट केस क्या करेंगे? हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, अगर 2 वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, दैट इज़ ए मान लेते हैं अभी। यानी कि दोनों वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड, देखो ये हमारा वेक्टर है, इसके दोनों साइड मोड़ लगा दें तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। इसका भी ए दिया हुआ है और जो बी है उसका मैग्नीट्यूड भी ए दिया हुआ है, मान लीजिए। और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है। उस केस में 2 वेक्टर दिए हुए हैं, 2 वेक्टर हैं इक्वल, ए और बी, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, बोल रहे हैं इनका रिजल्टेंट निकालो।
दैट इज़ ए माइनस बी निकालो और इनके बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है थीटा, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है वेक्टर सबसेक्शन का, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। ओके, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। दैट इज़ इसका वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वेयर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ए भी ए स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, तो ए का स्क्वेयर। ओके, इसको जब सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 2a साइन थीटा बाय 2। इन केस ऑफ एडिशन, जब दो वेक्टर्स इक्वल थे, जब दो वेक्टर इक्वल थे और उनका जब हमें एडिशन करना था, जब उनको हम ऐड कर रहे थे, उस केस में यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ क्या आया था, 2a कोस थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या है 2a साइन थीटा बाई 2। ओके, तो जब एडिशन करेंगे तब 2a कोस थीटा बाई 2, जब सबसेक्शन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रिजल्टेंट का 2a साइन थीटा बाई 2, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है ये। ओके, अब वही क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन हमारे उसमें एडिशन में आता है, दो वेक्टर हैं यूनिट वेक्टर, ये कह दीजिए दोनों वेक्टर हैं इक्वल वेक्टर, उनका रिजल्टेंट उन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर कब आएगा। दैट इज़ कहना मतलब ये है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इजकल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इजकल टू में आर वेक्टर, दैट इज़ जो इनकी वैल्यू थी ए, उसके बराबर कब आएगा, किस एंगल पे आएगा। इन केस ऑफ एडिशन वो एंगल था 120 डिग्री। ओके, बट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन अगर एंगल 60 डिग्री होगा, देखिए यहाँ पर 60 डिग्री पुट करूँ, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए थीटा अगर 60 डिग्री है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, उस समय पर अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर भी हैं तो उस समय पर जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इनके इक्वल आ जाएगा, वो भी इनके इक्वल आ जाएगा। कब, जब इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली इन एग्जाम्स कि किस एंगल पर दो वेक्टर का सबट्रैक्शन, किस एंगल पर दो वेक्टर का सबट्रैक्शन उनके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। दैट इज़ उनका सबट्रैक्शन जो है, उनका रिजल्टेंट दैट इज़ जो रिजल्टेंट है वो उनके वेक्टर के बराबर आएगा, उनके मैग्नीट्यूड के वेक्टर के बराबर आएगा। दैट इज़ जो इनका मैग्नीट्यूड है मान लो ए है, तो आर भी क्या आएगा, ए आएगा। किस एंगल पर, 60 डिग्री पर। पुट करते हैं साइन 60 बाई 2, 60 बाई 2 दैट इज़ 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई ए। तो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है, दैट इज़ 60 डिग्री एंगल वह एंगल है जिस एंगल पर दो वेक्टर का सबट्रैक्शन, अगर वो इक्वल वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, उनके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ओके, नाउ 5 एंड 6 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किस एंगल पर, एट व्हाट एंगल दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम, देखो ये दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड है, मोड लगा हुआ है, दैट मीन्स हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करने पर भी और सब्सट्रैक्ट करने पर भी इक्वल आएगा, यानी कि किस एंगल पर। ठीक है, तो वो एंगल ढूंढना है हमें कि किस एंगल पर हमारे दोनों वेक्टर का एडिशन कर लो या सब्सट्रैक्शन कर लो, वो सेम आएगा उनका मैग्नीट्यूड। तो कैसे आएगा, देखिए जो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रूट आएगा इनके ऊपर कोस थीटा, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, रूट से रूट कैंसिल, ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचेगा 2ab कोस थीटा, यहाँ बचेगा 2ab कोस थीटा, ये माइनस का होगा बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है, 2ab से 2ab कैंसिल। अब बचेगा इधर कोस थीटा, इधर बचेगा माइनस कोस थीटा। हमें कोस थीटा की वैल्यू इक्वल करनी है, और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। देखिए अगर हम कोई और एंगल डालते हैं, अगर हम कोई और भी एंगल डालते हैं तो उस केस में हमारे पास वैल्यू अलग अलग आएंगी, बिकॉज एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, तो वो वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। अगर कोस 90 ले रहे हैं, कोस 90 वैल्यू होती है 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। दैट इज़
90 डिग्री एंगल पर, एट 90 डिग्री, दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, उन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस एंगल पर, 90 डिग्री पर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है, नीट में, आईआईटीज़ में। ओके, नाउ 6th पॉइंट। अभी हमने बात करी मैग्नीट्यूड की। अब क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से ये कि दो वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इनके मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, अब सीधा इन वेक्टर्स की बात करेंगे। कह रहे हैं दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किस केस में, किस पॉइंट पर और कब ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। हमें इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल करना है, दैट इज़ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इन दोनों का एडिशन हमें इक्वल करना है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट इनके वेक्टर्स की डायरेक्शन की समेत बात कर रहे हैं। अब इनमें डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल कब हो सकते हैं, दैट इज़ अगर ये दोनों को हटा दें यहाँ से, इसको और इसको हटा दें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर। ओके, दैट इज़ ए वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब बी को 0 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। सिर्फ एक केस ऐसा है, अगर ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर आप दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको बी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ये नेगेटिव है ना। तो इसी को हटा दें तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो कहने मतलब ये है, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी होगा कि बी वेक्टर को 0 वेक्टर ले लें या बी वेक्टर को नल वेक्टर ले लें। उस केस में दो वेक्टर का एडिशन उनके सब्ट्रैक्शन के बराबर हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ बी वेक्टर को क्या लेना पड़ेगा, आपको 0 वेक्टर लेना पड़ेगा या नल वेक्टर लेना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ऊपर। बोल रहे हैं दो डिफरेंस वेक्टर आपके पास, दो डिफरेंट वेक्टर हैं, ठीक है। उन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इफ़ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज अनदर यूनिट वेक्टर, कह रहे हैं दो वेक्टर हैं, उनका डिफरेंस ए माइनस बी, उन दोनों का डिफरेंस जो कि रिजल्टेंट के बराबर होता है, वो एक यूनिट वेक्टर है, दैट इज़ 1 मान लीजिए, एक बारी 1 है। ऐसा किस केस में पॉसिबल होगा, दैट इज़ कब पॉसिबल होगा, दैट इज़ किस एंगल पे पॉसिबल होगा, ये पूछ रहे हैं। देन एंगल बिटवीन फर्स्ट टू वेक्टर, दैट इज़ जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल जब 60 डिग्री होगा तभी ऐसा पॉसिबल है ना। देखो, चाहे यूनिट वेक्टर बोल दें, चाहे यहाँ 5 ले लो, चाहे इन दोनों की वैल्यू 5 हो, चाहे 1 हो, चाहे कुछ भी हो, यह इक्वल तभी आएंगे जब इनके बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये पूछ रहे हैं अगर दो वेक्टर का डिफरेंस, दैट इज़ उनका रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है या वो इक्वल आ रहा है इन वेक्टर्स की वैल्यू के बराबर ही, सो वो एंगल कब होगा, वो एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पर, दैट इज़ ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। उसी केस में इसका मैग्नीट्यूड को जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी इनके मैग्नीट्यूड के बराबर या इक्वल आएगा, रिमेंबर इट। ओके, तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। आफ्टर दैट वी विल मेक अ वीडियो ऑन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रिजोल्वेंस ऑफ वेक्टर, दैट इज़ दो वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द पेज and leave your comment.